नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। अर्बन नक्सल, माओवादी, आतंकवादियों का एक दूसरा रूप, उन पर नियंत्रण करने के लिए महाराष्ट्र की असेंबली ने, बाकायदा विधानसभा ने, कई महीनों से प्रक्रिया चलती रही, कभी पेंडिंग रहा, वो विधेयक पास कर दिया जिसमें अर्बन नक्सल्स, उन लोगों पर, जिसका विधेयक का नाम है महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक। पब्लिक ऑर्डर, यदि आप ये कहें कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सिक्योरिटी, ये इसलिए आवश्यक है कि शहरों में, अब वो जंगलों में नक्सलवादी वहां मारे जा रहे हैं। सीआरपीएफ ने जो कार्रवाई की, पुलिस ने जो कार्रवाई की विभिन्न प्रदेशों की, तो वो मुंबई, पुणे, ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां पर जाके कोल्हापुर चले जाएं, नागपुर चले जाएं, कहीं वो गढ़चिरौली तो है, एक नाम रहा, जो कि वो तो बड़ा गढ़ रहा है एक तरह से इन माओवादियों का, नक्सलियों का। लेकिन ये जो लगा कि भाई इस एरिया को शहर बना दे, बंबई महानगर है, इतना बड़ा शहर है, नागपुर इतना विकसित हो गया है, कोल्हापुर विकसित हो गया है, पुणे विकसित हो गया है, अमरावती विकसित हो गया। अब जहां जहां कहेंगे, मैंने जिस तरह से कहे महाराष्ट्र में जो तरक्की हुई है, तो वो नक्सल जैसे कहते ना, कहीं बाहर से फंडिंग होती है, डीप स्टेट जिसको आप कहते हैं, वो अमेरिकन कराए या चीनी चाइनीज कराए या ईसाई कराए, ये भी हमेशा तथ्य है, जिसकी चर्चा हम हमेशा करते रहे। अब उनके लिए विधेयक को थोड़ा नाटक किया कम्युनिस्ट पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ आपत्ति, ताकि लगे कि नहीं, उनकी सहानुभूति भी, चूंकि अर्बन नक्सल को तो समर्थन कांग्रेस के नेता करते रहे, ये सब जानते हैं, उसी वजह से तो समस्या बढ़ती चली गई, चाहे उन्हीं कांग्रेस ही मारे गए हैं उसके बाद। फिर भी उन्होंने कहा इस कानून का दुरुपयोग न हो, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा कहा कि भाई हम इसका कोई दुरुपयोग कोई कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ थोड़ी कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर नहीं कर रहे हैं, और उन पर कर रहे हैं जो हिंसा का तरीका अपनाते हैं, बम गोला बारूद से मदद करते हैं, उनके षड्यंत्रों में शामिल होते हैं, वो संगठन हो या व्यक्ति हो। देवेंद्र फडणवीस ने तो वही बात कही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि बस डेडलाइन है मार्च 2026। अब समझिए, आप समय निकलता जा रहा है और पूरे देश से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं पहले भी इसकी चर्चा करता रहा हूं, आप जंगलों से, दूर दराज के इलाकों से आदिवासियों को मुक्ति दिला देंगे, लेकिन हम जो शहरी लोग हैं उनको कैसे, चूंकि उनमें से भी कोई बचे खुचे वो नए कहीं कहीं इधर उधर चले गए, कहीं बिखर गए, उसको फिर फंडिंग कर दें, उनको हथियार पहुंचाने के कोई तरीके बता दें, कोई जिसको आप कह सकते हैं कि विदेशी ताकतों से वो फंडिंग जो होती है, या यहां पर भी कई ऐसे तत्व हैं जो हिंसा के तरीके से सत्ता को उखाड़ फेंके। और ये जो नया कानून बना है, जिसको कानून का रूप ले लेगा, विधेयक पास हो गया महाराष्ट्र विधानसभा में, एक मत से, सर्वानुमति से पास हुआ है। पहले असहमति हुआ, इसीलिए मैंने कहा ये 2024 से बात चल रही थी कि ये कानून वहां आ जाए। क्यों आ जाए? इसलिए कि दूसरे जो प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, जो इससे प्रभावित रहे, उन्होंने पिछले वर्षों के दौरान ऐसा कानून बनाया, इससे मिलता जुलता कानून। कहीं राज्यों का अधिकार है ना, देश का यही एक बड़ा संविधान के प्रावधान है जिसमें राज्यों को अलग कानून बनना। नक्सल, माओवादी, आतंकवादियों के लिए क्या अलग कानून होगा? उनकी क्या भाषा, उनका क्या धर्म, उनकी क्या जाति, उनका क्या, वो तो सही बारे में आतंकवादी हैं या माओवादी हैं। अब वो चूंकि घर के अंदर करते हैं और ऐसी, जिसको आप कह सकते हैं कि सीधा उनका प्रमाण नहीं होता, या वो कोई अलग राज्य नहीं बनाना चाहते, इसलिए आप कह सकते हैं देश नहीं बनाना चाहते, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि साहब देखिए, इसके लिए सेना का उपयोग नहीं हो, इनका उपयोग ना हो, क्योंकि संविधान में ये है कि भाई वो तो कानून अपनी व्यवस्था निपटेगी। इसलिए पुलिस बेबस होती है, उसके पास इतने साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या तरीका अपनाया जाए, इसलिए ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे कि जो थोड़ा सा प्रभावित होता है, वो लेक्चरर है, वो मीडिया पर्सन है, मीडिया पर्सन के नाम पर, आज सोशल मीडिया के नाम पर तो कोई भी मीडिया पर्सन बन जाता है। एक यूट्यूबर चला दीजिए, एक कोई वेबसाइट बना लीजिए और कहिए हम तो मीडिया पर्सन है, हजारों लोग तैयार हो गए। अब उसमें अर्बन नक्सल किसमें है, को क्या कर रहा है, किस पत्रकार के वेश में, कि डॉक्टर के वेश में, कि शिक्षक के वेश में, व्यापारी के वेश में,
कोई ऐसे तरीके से वो यदि मदद कर रहा है तो उस पर कैसे सजा हो। इसमें प्रावधान यही है कि 2 साल से लेकर 7 साल तक की जेल का प्रावधान कर दिया गया है। 7 साल जेल, 2 तो कम से कम होता है ना, लेकिन यदि अपराध मालूम उनके पास प्रमाण तो आएंगे। और उसमें ये कहा गया है अब सीधे गिरफ्तारी होगी, इसको ऐसा नहीं होगा कि वो लटक जाए, जमानत लेकर के बैठ जाए। इस तरह के कड़े कानून बनाया गया है जिससे कि इन क्षेत्रों में इतने जो विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में, बड़े पैमाने पर पूंजी, विदेशी पूंजी आने के लिए कंपनियां आ रही हैं, या बड़े बड़े आप चाहे वो अंबानी अडानी हो, चाहे टाटाज हो, बिरलाज हो, सारे हेडक्वार्टर जो कभी कलकत्ता में होते थे वो तो बर्बाद कम्युनिस्टों ने किया ही था पहले। और वही नक्सल, उनमें से ही माओवादी कम्युनिस्टों में रहे, कभी ममता बनर्जी की पार्टी में घुस गए, तो वहां बर्बाद तो सारी इंडस्ट्री लगभग वहां से भाग भाग करके इधर ही कहीं सब आ गई, उत्तर भारत में आ गई, या महाराष्ट्र पश्चिम भारत में आ गई, या दक्षिण के कुछ राज्यों में चली गई हैं। अधिकांश थोड़ी बहुत बची है, पता नहीं ममता दीदी जो है वो क्या करेंगी। और कम्युनिस्ट पार्टियों ने ही तो उनका नाश किया, उनके खिलाफ जो जो उनको कर सकते थे। और नक्सली पहले खत्म करने की कोशिश की गई, उसके बाद ये जो अर्बन नक्सल है, इसलिए कह रहे हैं। और मेरा तो पहले भी मैंने अपने कार्यक्रम किए हैं, लिखा भी है कि कानून में सबूत ज्यादा न मांगे अदालत हर चीज का सबूत, चूंकि वो छिपे हुए जो काम करते हैं। लेकिन हाँ, अर्बन नक्सल में कोई सबूत तो मिलेगा, टाइप किया हुआ है, हाथ का लिखा है, कंप्यूटर है, कोई किताबें हैं, कोई कागज है, कुछ कॉपीज है, कुछ ऐसे दस्तावेज यदि मिलते हैं। फिर फंडिंग में बैंकों का ट्रांजेक्शन है, नाम संगठन का कुछ भी एनजीओ बना लेते हैं, कुछ भी एनजीओ बना लिया आपने, संगठन बनाया, एनजीओ से रजिस्टर्ड करा लिया, उसके नाम पर पैसा ले लिया, कंपनियों को ब्लैकमेल करके ले लिया, धमका के ले लिया, या जो भारत में अव्यवस्था अराजकता पैदा करना चाहते हैं और हिंसा के लिए हथियारों का इंतजाम कर सकते हैं, उन संगठनों को, उन देशी या देशी जो ऐसे तत्व हैं, राजनीतिक दल भी हो सकते हैं जो ये कोशिश करें कि नहीं ठीक है आप करो, हम लोग करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि कई उदार सो कॉल्ड लिबरल कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो या कुछ और पार्टियां के नेता, उन्होंने ऐसे जो भारत में रह करके वही काम कर रहे हैं जो पड़ोसी देश से घुस के आने वाले आतंकवादी करते हैं, जो हिंसा से गांव के गांव बर्बाद करके सड़क न बनने दें, पुल न बनने दें, स्कूल न बनने दें, अस्पताल न बनने दें, और उनको शहर में, जयपुर में, मैं तो ऐसे लोग जानता हूं, अब शायद एक दो तो दुनिया में नहीं रहे, जो अपने घरों में ही नक्सली जो वहीं बम चला के आया, हत्या करके आया, उसे पत्रकार के वेश में ठहरा ले अपने घर में। कोई जयपुर में हो, कोई लखनऊ में हो, कोई पटना में हो, कोई शिमला में हो, कोई धर्मशाला में हो, कोई राजस्थान, यदि मैंने ऐसा कहा वो मुंबई और नागपुर में चला जाए, वो कहीं हैदराबाद और बेंगलोर में जाकर के बैठ जाए और काम उसका दूसरा, वो सब कैसे संपर्क करना है, वो एक मैसेंजर बन जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में काम कर रही वाली महिला है, शिक्षिका है, प्राध्यापिका है, वो तो पत्रकार से संबंधित हैं या साहित्यकार संबंधित हैं, कहने को कह दे भाई हम तो उस तरह के नहीं है, हम शिक्षा में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारी सहानुभूति है? देश में क्रांति 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 और भ्रांति पैदा करना चाहते हैं ऐसे अर्बन नक्सल्स को, क्योंकि अर्बन नक्सल लोग समझते भाई आप नक्सल तो थे ही, अब क्या आप सफाया कर रहे? नहीं, जड़ से समाप्त करने के लिए तो आवश्यक है कि उन सब पर भी वो कड़ा ही कानून को 7-7 साल सजा होगी तो आधा तो उनके सब संपर्क टूट जाएंगे, उनके फंडिंग के रास्ते बंद हो जाएंगे। देखिए, सोर्स पर यदि आप नहीं करेंगे, बीमारी को जड़ से न खत्म करके, जो आयुर्वेद कहता है, होम्योपैथी कहता है, एलोपैथी तो तुरंत काट दीजिए आप, तो गोली चला के मारना लक्ष्य नहीं है। कितने बड़े पैमाने पर पिछले वर्षों के दौरान हजारों हमारे लोग मारे गए, ग्रामीण और सीआरपीएफ के लोग, पुलिस के लोग, जो नक्सलियों ने हत्या की है पिछले 20, 25, 30 वर्षों में, उसको अब जवाब पिछले 2-4 वर्षों में जिस तरह से प्रयास हुए हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसे कह सकते हैं, आतंकवाद से निपटने के लिए बाहर का मोर्चा खोला, और गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में खोला, और उसके लिए राज्यों को भी सहमति, जहां बीच में व्यवधान आया, जैसे छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस सरकार आई तो उधार कुछ रुख दिखाने लगी, जबकि वहीं के नेता तो बाहर भी गए थे। बहरहाल ऐसी स्थिति में ये जो फंडिंग का तरीका और एनजीओ का तरीका और जिस तरह से उनको बचाने की कोशिश होती है, उससे संविधान, एक तरह से संप्रभुता, जो भारत की अपनी संप्रभुता है, उसको जिससे खतरा हो, जिन गतिविधियों से हो, जिस तरह के उनकी ऐसी जो गतिविधियां हैं जिसके कुछ प्रमाण कहीं ना कहीं मिलेंगे, तभी तो अदालत उसको सजा देगी, 7 साल की सजा देगी। और एक बार नहीं हो, इससे ज्यादा भी सजा हो सकती है, क्योंकि और भी कोई कानून यदि वो तोड़ते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तोड़ेंगे तो उससे बड़ा कानून हो सकता है। यदि वो और कोई ऐसी स्थिति है, फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा भंडी करें तो उनका हवाला में यदि उनका पैसा होगा तो वो भी गाएगा। वो अपना कोई ऐसा दुकान, जिसको कह सकते हैं कोई संस्थान चला रहे हैं,
संस्थान किसी बेस पे हो सकता है, अकेले भी कर सकते हैं, मिल करके कर सकते हैं, महिला के नाम पर कर सकते हैं, परिवार के नाम पर कर सकते हैं, कुछ भी। जिस तरह से जो गतिविधियां पिछले दशकों से देखी गई है, ये नतीजा हम पिछले 50 वर्षों से 40 वर्षों में जड़ता चला गया है, जिससे कि ये जो नासूर है, इसका ऑपरेशन करने का जो अभियान भारत सरकार ने किया है, ये हम आतंकवाद को लिए तो दुनिया में पुकार रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान कर रहा है, वो तो अपनी जगह पाकिस्तान को पूरी दुनिया लड़ने के लिए, उस आतंकवाद लड़ने के लिए हमारे साथ कम से कम मौखिक तो स्वीकृति देती है। बाकी अलग मुद्दा है, हम उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, भारत विरोधी ताकतों में विदेशी ताकतें भी कुछ ऐसी हैं, पाकिस्तान चाइना तो घोषित रूप से, जो ऐसे किसी तत्व को सहायता करने में उनको अच्छा लगता है कि भारत में कुछ अराजकता हो, यहाँ विकास न हो, यहाँ उद्योग नहीं आए, यहाँ के आदिवासी विद्रोह झंडा उठा ले, जबकि आदिवासियों की शिक्षा का स्तर, वहाँ रोजगार का स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, किस तरह से तेलंगाना में भी जिस पे हुआ है, पहले के सुधार हुआ है, वहां नक्सली खत्म होते जा रहे हैं। तो जो एक अंतिम युद्ध का जैसे पड़ाव है अब पिछले अगले 6 महीने, मैं तो यही मानता हूं, चूंकि जुलाई हो गया है तो 6 महीने 8 महीने आप यदि कह लीजिए, यदि लक्ष्य है कि 26 तक खत्म करना है, तो फिर तो उतनी जल्दी धीरे से तो वो वहां तो खत्म हो रहा है। सीआरपीएफ के जवान शहीद होकर के भी उसके बाद भी अभी भी हमले होते रहते हैं, तो उनकी फंडिंग कहां से हो रही है, उनके हथियार कहां से आ रहे हैं। ऐसे मामलों को जल्दी से जल्दी उनको बुक करके, एक तरह से उनको मामले दर्ज करके, और सारी जो मशीनरी है हमारी, चाहे सीबीआई हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, स्टेट की पुलिस हो, स्टेट का इंटेलिजेंस हो, एनआईए जहां लगाने की जरूरत होती है, बाद में कहीं ऐसे जो तत्व आते हैं, या जो भी हमारे पास ऐसे साधन पहले नहीं था। अब तो क्या है कि सैटेलाइट के जरिए भी आप उनकी गतिविधि, हेलीकॉप्टर के जरिए भी, यदि अब तो हमारे सीआरपीएफ उनके पास भी ऐसे साधन हैं। सेना का उपयोग नहीं करने का एक संवैधानिक प्रावधान है कि आंतरिक मामलों में सेना का उपयोग न किया जाए, लेकिन आप सेना का हवाई जहाज या सेना का हेलीकॉप्टर ये दिखाता है कि यहां पर हथियार बम बना करके या बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं, तो उसको दूर से देख करके उसके बाद तो नीचे की स्थानीय पुलिस तो खुद नहीं मारी जाएगी। ऐसी सारी गतिविधियों को अंकुश के लिए ऐसे शहरी नक्सल आतंकवाद के तर्ज पर माओवादियों की जो गतिविधियां हैं, पीएफआई पे प्रतिबंध है, उसके बाद भी कुछ नया नाम रख लेते हैं। आप कुछ भी रख लीजिए, आप सॉन्ग डिवीजन नाम दे दीजिए कि साहब हम तो, क्योंकि पीपुल्स आर्मी, आप देखिए उन्होंने अपना तरीका से ऐसा बनाया है जैसे कोई जनता का लिबरेशन, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। अब ये तो युद्ध, और तो कोई गुरिल्ला युद्ध तो अब उसको कोई भारत में अपना युद्ध किससे करना चाहते हैं? उन्हीं से, हमारे गरीब परिवारों से, मध्यम श्रेणी के परिवारों से, अच्छे अच्छे परिवारों से, कहां से भी बच्चे जो पढ़ लिख करके सीआरपीएफ में भर्ती हुए, पुलिस में भर्ती हुए, उनको या मासूम लोगों को, ग्रामीणों को जब डरा धमका करके उनकी हत्या या उनको हिंसा से डराने का जो कोशिश होती है, ऐसे नक्सलियों को, अर्बन नक्सल्स को, उनके साथ में जो उनको सहानुभूति देते हैं, उसको नियंत्रण के लिए जो एक बची हुई पूंछ इसको कह सकते हैं महाराष्ट्र में, अब ये नया कानून विधानसभा ने पास कर दिया। राज्यपाल की अनुमति हो, उन्हें अनुमोदन तो एक औपचारिकता जो आवश्यक होती है, होने के बाद वो कानून महाराष्ट्र में बनने से महाराष्ट्र भी अर्बन नक्सल की इस बीमारी से मुक्त हो सकेगा। यही एक हम आशा कर सकते हैं। एचएसआई में विराम देते हैं। अब एचएसआई देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को से भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।